इससे पहली क्लास में जो हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों में जो दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक हम पढ़ रहे थे, आपको बता रहे थे। एक एक बताया था अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी बातें शामिल थी, अनुच्छेद 20 में किन बातों का प्रावधान किया गया था भारतीय संविधान में, फिर हमने 21 में बताया था जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। उसी को हम आज आगे बढ़ाते हुए, क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 21 का। इसका संबंध क्या, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 21 का है, ये है हमारा संविधान में एक अधिकार शामिल किया गया था जो हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार। किस नाम से है? शिक्षा का अधिकार। तो क्या है कि शिक्षा का अधिकार, यानी हम कहते हैं कि संविधान में 86वें संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 के तहत। इसके तहत हम कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार को, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, कितने आयु के बच्चे? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे, उनको क्या किया जाएगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, यानी वो भी कौन सी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा? कौन से वर्ग के लिए? प्राथमिक वर्ग के लिए। किस वर्ग के बच्चों के लिए? प्राथमिक वर्ग के बच्चों के लिए, जो ऐसे बच्चे यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उन बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। यानी कौन से वर्ग के लिए? प्राथमिक वर्ग के बच्चे, उनके लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार। और वो कहाँ पे, इसको कहाँ पे शामिल कर दिया गया है? किस मौलिक अधिकार में? स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में। अनुच्छेद कहाँ पर? अनुच्छेद 21 के तहत। यानी ये राज्य का यानी सरकार है जो क्या करेगी? इन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएगी इतने साल के आयु के लिए, ठीक है। लेकिन देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के नाम से, लेकिन ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था, वह कब बना था? 2009 में। कब बना? 2009 में। लेकिन ये लागू कब हुआ? देखिए इंप्लीमेंट कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को जो भारत में ये लागू हुआ, वह कब हुआ था? किस तिथि को लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट देखिए बात हमारे प्रदेश के लिए, देखिए राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट बात बनी है कि राजस्थान में ये कब लागू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2011 को। 1 अप्रैल 2011 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राथमिक वर्ग के बच्चों के लिए, उनके लिए शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। उसलिए वह भारत में लागू हुआ 2010 में, लेकिन राजस्थान में लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को। कौन सा संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट रखना है? 86वां संविधान संशोधन। तो देखिए हमने उस दिन अनुच्छेद 21 तक हम आपको बता चुके हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई थी, वो आज हमने बता दी। आगे देखिए आज हमारी क्लास में अगला जो हम बात कर रहे हैं, इसी में देखिए अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 22 में किन बातों का प्रावधान है भारतीय संविधान में? देखिए अनुच्छेद 22, देखिए अनुच्छेद 19 से लगा के 22 तक जो हमारा मौलिक अधिकार है, वह है क्रमवार देखा जाए तो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। उसी के तहत अनुच्छेद 22 में कौन कौन सी बातें हैं? इसके अंतर्गत आपको 3 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। कितनी बातें? 3 बातों का उल्लेख है। देखिए कौन कौन सी? देखिए सबसे पहली बात है जो हम कहते हैं गिरफ्तार। आपको शब्द को, वर्ड्स को पकड़ना है, ध्यान रखना है। देखिए अनुच्छेद जो हम बात करें 19 है, 20 है, 21 है, 22। तो 22 में देखिए गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तार शब्द को पकड़ना। क्या पकड़ना? गिरफ्तार। तो गिरफ्तार क्या है? देखिए अरेस्ट करना, जिसे हम कहते हैं। तो 19-22 से एक गिरफ्तारी का कारण, अर्थात जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा वह व्यक्ति अपने गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है कि मुझे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, उसका कारण बताओ। ये इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को जो अधिकार उपलब्ध है, कौन से कहां पे उल्लेख है? 22(1) के तहत। अगली बात देखिए अनुच्छेद 22(2) के तहत इस बात का उल्लेख है कि वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वह व्यक्ति
अपना, यानी किसी से भी विधि विशेषज्ञ, यानी विधि विशेषज्ञ का मतलब है अपना वकील करने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है? उसको अपना वकील चुनने का अधिकार है। किसके तहत? 2 के तहत, यानी विधि विशेषज्ञ अर्थात वकील बनाने का अधिकार है। ठीक है, अगली बात है जो है 3। देखिए किस बातों का, पहला गिरफ्तारी का कारण ढूंढने का, फिर गिरफ्तारियों का कारण बताइए, फिर अपना विधि विषय में वकील बनाने का अधिकार, और तीसरी मेन बात है वह है कि उसे यानी 24 घंटे के अंतर्गत 24 घंटे के अंतर्गत कहां पेश करना पड़ेगा? न्यायालय में, कोर्ट में। यानी वह व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको वह कहेगा कि मुझे 24 घंटों के अंतर्गत न्यायालय में जज के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करो। ये भी उसको जानने का क्या है? अधिकार है। तो 3 बातें होगी। देखिए पहली बात होगी गिरफ्तारी का कारण, दूसरा होगा अपना वकील चुनने का अधिकार, तीसरा हो गया है उसको 24 घंटों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने का अधिकार। लेकिन देखिए इसी में देखिए ये भी जो 3 जो अधिकार हैं अनुच्छेद 22 के तहत वह किन व्यक्तियों को नहीं है? देखिए एक वर्ड आ रहा, शब्द आ रहा है निवारक निरोध अधिनियम। अर्थात कहने का मतलब है जो व्यक्ति, अर्थात इसका संबंध है अपराध को रोकना। किससे संबंधित है? अपराध को रोकने से संबंधित। तो देखिए निवारक निरोध अधिनियम का संबंध है, हम कहते हैं इसका उद्देश्य क्या हुआ? अपराध को रोकने से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपराध को रोकने से संबंधित है। क्या है देखिए निवारक निरोध? जो जिस व्यक्ति को अगर किसी के ऊपर संदेह, डाउट हो जाए कि ये व्यक्ति हमारे सरकारी कार्यों में या कहीं पे भी प्रशासनिक कार्यों में क्या पहुंचा सकता है? बाधा पहुंचा सकता है, तो उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। उसे कहते हैं निवारक निरोध अधिनियम। इसके तहत मैक्सिमम अधिनियम जो कितने समय तक रख सकते हैं उसको? 3 माह तक। कितने समय तक? 3 माह तक उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं समय पीरियड, लेकिन एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड में एक होता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो जो वर्तमान में पद पर आसीन हो या बनने की योग्यता रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति हो, और 2 अन्य व्यक्ति होंगे। फिर उनसे सलाह मशविरा करके बोर्ड से इजाजत लेके उसको आगे इस टाइम पीरियड को उसको बढ़ा सकते हैं 3 माह से ज्यादा निवारक निरोध अधिनियम के तहत। लेकिन किन व्यक्तियों को ये अधिकार उपलब्ध नहीं? देखिए एक तो ये बात, दूसरी बात होगी जो यानी विदेशी या हम कह सकते हैं दुश्मन के नागरिक, जो हमारे दुश्मन के नागरिक हैं, जो देश ऐसा देश है जो हमारा विरोधी, हमारे देश के खिलाफ गतिविधियां फैला रहे हैं, तो उन देशद्रोहियों या हम कहते हैं दूसरे विदेशी या दुश्मन देश के नागरिकों को ये अधिकार उपलब्ध नहीं होंगे कि वो ऐसा पूछ नहीं सकता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, गिरफ्तारी का कारण बताओ। उसे वकील बनाने का अधिकार है या उसको न्यायालय के समक्ष पेश करने का, ये तीनों अधिकार अनुच्छेद 22 की तरह उनको, उन व्यक्तियों को उपलब्ध या प्राप्त नहीं है। तो ये हो गया हमारा देखिए क्रमवार हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। जो क्रम के हिसाब से पहला हमने पढ़ा था समानता का मौलिका, फिर दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता में 4 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। 21 में कुछ बातें रह गई थी, इंपोर्टेंट बातें, वो हमने आज उल्लेख किया है। उसके बाद आगे जो अनुच्छेद 22 के तहत हमने ये बातें बताई है जो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे जो अगला मौलिक अधिकार है हमारा वह है क्रमवार, तीसरा मौलिक अधिकार। कौन सा है? तीसरा है, जिसे हम कहते हैं शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार।